सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भगवान शंकराचार्य। शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा से पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था। कल्याण के वेदांतांग में यह सिद्ध किया है कि आचार्य पाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व ही है। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्म पत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे। अतः इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। इनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फल स्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में इनका चौड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में युगोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने नहीं कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार वह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने उनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तद अनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्माचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं कि एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए और उनके पहचान कर प्रणाम करने पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनके सलाह से महिष्मती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्था थी। अंत में मंडन ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम
सुरेश्वर आचार्य पढ़ा। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक बार एक कापालिक ने आचार्य से एकांत में प्रार्थना की कि आप तत्वज्ञ हैं, आपको शरीर का मोह नहीं। मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूँ जिससे मुझे एक तत्वज्ञ के सिर की आवश्यकता है। यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। आचार्य ने कहा, भाई किसी को मालूम न होने पाए, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले जाना। आचार्य ने समाधि लगाई और वह सिर काटने वाला ही था कि पद्माचार्य के इष्ट देव नरसिंह भगवान ने ध्यान करते समय उन्हें सूचना दे दी और पद्मपाद ने आवेशमाकर उसे मार डाला। आचार्य ने अनेकों मंदिर बनवाए, अनेकों सन्मार्ग में लगाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने मार्ग में सभी मतों की उपयोगिता यथास्थान स्वीकार की है और सभी साधनों से अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसा माना है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही वास्तविकता का बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मन के निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके सिद्धांत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिए अपने धर्मानुसार कर्म योग भक्ति अथवा और भी किसी मार्ग से अंतःकरण को शुद्ध बनाते हुए वहाँ तक पहुँचना चाहिए। भगवान शंकर ने भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन माना है, तथापि वे स्वयं बड़े भक्त थे। कुछ लोग उन्हें प्रच्छन्न बोध कहते हैं, परंतु वस्तुतः वे ज्ञान सिद्धांत के अंतराल में छिपे महान भक्त थे, अतः उन्हें प्रच्छन्न भक्त कह सकते हैं। प्रबोध सुधाकर के नीचे उद्धृत श्लोकों से तो यह सिद्ध होता है कि आचार्य पाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी वन भोजन लीला की झांकी किया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। नीचे उस झांकी तथा प्रार्थना को देखिए। श्री यमुना जी के तट पर स्थित वृंदावन के किसी महामनोहर बगीचे में जो कल्प वृक्ष के नीचे की भूमि में चरण पर चरण रखे बैठे हैं, जो मेघ के समान श्याम वर्ण है और अपने तेज से इस निखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं तथा समस्त शरीर में कर्पूर मिश्रित चंदन का लेप लगाए हुए हैं, जिनके गर्भ पर्यंत विशाल नेत्र हैं, कान कुंडल के जोड़ों से सुशोभित हैं, मुख कमल मंद मंद मुस्करा रहा है तथा जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि युक्त सुंदर हार है और जो अपनी कांति से कंकन और अंगूठी आदि सुंदर आभूषणों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गले में वन माला लटक रही है और अपने तेज से जिन्होंने कलिकाल को परास्त कर दिया है तथा जिनका गुंजावली भूषित मस्तक गूंजते हुए भ्रमर समूह से सुशोभित है। किसी कुंज के भीतर बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए उन श्री हरि का स्मरण करो, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध से युक्त मंद मंद वायु से सेवित हैं, परमानंद स्वरूप हैं तथा जिनके चरण कमलों में श्री गंगा जी विराजमान हैं। उन महानंद नायक महापुरुष को नमस्कार करो, जिन्होंने समस्त दिशाओं को सुगंधित कर रखा है, जो चारों ओर से सैकड़ों कामधेनु गौवों से घिरे हुए हैं तथा देवताओं के भय को दूर करने वाले और बड़े बड़े राक्षसों के लिए भयंकर हैं। उन यदुनंदन को नमस्कार करो, जो करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर हैं, वांछित फल के देने वाले हैं, दया के समुद्र हैं। उन श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर ये नेत्र युगल और किस विषय को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक अति अद्भुत ब्रह्मा वत्सों के सहित समस्त गोप तथा समस्त विष्णु दिखाए और जिनके चरणोदक को श्री शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं। वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से बिन कोई अविकारिणी सच्चिदानंदमयी नीलिमा हैं। त्रिपुरारी शिव और कमलासन ब्रह्मा जिनकी कृपा के पात्र हैं। परम पावनी श्री गंगा जी जिनके चरण नख का धोवन है तथा त्रिलोकी का राज्य जिनका दान है। वे सर्वव्यापक और हम
सबके आदि कारण तथा कुलदेव श्री यदुनाथ सदा विजयी हो रहे हैं। हे कृष्ण नामरी मातेश्वरी, मोह रूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों में सौंपकर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई है। अरे एकमात्र करुणामयी मैया, तू एक बार भी मेरे मुख की ओर नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? नित्यानंद रूपी अमृत के समुद्र से निकला हुआ और सज्जनों की उत्कंठा रूप प्रबल वायु से उड़ाकर लाया हुआ सत्व स्वरूप नील मेघ तेरे पास ही अद्भुत विज्ञान अमृत की अपने वचन रूपी धाराओं से वर्षा कर रहा है। अरे चित्त रूपी पपीहे, यदि तुझे उसे पीने की इच्छा नहीं होती तो तुझे व्यर्थ ही किसी ने पकड़ रखा है या तू सो गया है। अरे चित्त, चंचलता को छोड़कर अपने सामने तराजू के दोनों पलड़ों को रख। उनमें से एक में समस्त विषयों को और दूसरे में भगवान श्रीपति को रख। उन दोनों में से किसी में अधिक शांति और हित है, इसका विचार कर, और युक्ति तथा अनुभव से जिसमें परमन आनंद की प्रतीति हो उसी का सेवन कर। कोई लोग तो सकाम उपासना के द्वारा नित्य प्रति अपने किसी अभीष्ट फल की प्रार्थना किया करते हैं, और कोई योग तथा यज्ञ आदि अन्य साधनों से स्वर्ग और अपवर्ग की याचना करते हैं, किंतु श्री यदुनाथ के चरण कमलों के ध्यान में ही सदा लगे रहने के इच्छुक हम लोगों को लोक से, दम से, राजा से, स्वर्ग से और मोक्ष से क्या काम, जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है। ऐसे कछुए के बच्चे जिस प्रकार दूध आदि आहार के बिना ही केवल माता के स्नेह दृष्टि से ही पलते हैं, उसी प्रकार अन्य भक्त भी भगवान की दया दृष्टि के सहारे ही जीवन निर्वाह करते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में इनकी अनुभूति और भक्ति का पता लग जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बड़ी लंबी सूची है, परंतु प्रधान ग्रंथ ये हैं: ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद, ईश, केण, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नरसिंह पूर्व, तापनीय, श्वेताश्वर आदि। भाष्य: गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, हस्तामल का भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश शास्त्री, उपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, 10 श्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक्य सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सार, आत्मबोध, मनसा पंचक, आनंद लहरी, विविध स्रोत इत्यादि। इनका सिद्धांत भी बहुत ऊंचा था तथा अधिकारी पुरुषों के ही समझने की चीज है। सभी देशों के दार्शनिकों ने उसके सामने सिर झुकाया है और सभी विचारशीलों ने मुक्त कंठ से उसकी महिमा का गान किया है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।